Good morning, my dear students. How are you all doing? I hope you all are doing fine. And I hope you all are taking proper precaution in this corona time. Children, I hope you all are using masks, using sanitizers, and washing your hands again and again properly with soap. And I also hope that you all are maintaining social distance as well. So, children, today we are going to do English worksheet number 19, provided by Directorate of Education for class 2nd. The topic of our worksheet is zoo manners. बच्चों, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने जू मैनर्स पर एक वर्कशीट की थी जिसमें हमने पूरी पोयम बहुत अच्छे से पढ़ी थी। हमने जाना था कि ज़ू क्या होता है, ज़ू कौन सी जगह होती है और ज़ू के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ज़ू में कैसे कैसे डिफरेंट जो है एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। पढ़ा था ना? तो आज की वर्कशीट जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है, उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन योर क्लास, योर नेम, योर टीचर्स नेम, today's date, worksheet number, topic. So, let's start our worksheet. Hello dear children, in the last worksheet we visited the zoo and learned about a few animals. Let's know more about them. पिछली वर्कशीट में हमने एक ज़ू देखा था, हमने एक ज़ू विज़िट किया था और हमने कुछ एनिमल्स के बारे में जाना था। तो चलो इस बार कुछ और एनिमल्स के बारे में जानते हैं। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. Do you remember? ये वही स्टैंजा है जो हमने उस पोयम में पढ़ा था कि हमें चिंपैंजी पर बहुत नहीं हंसना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि वो आपकी और मेरी तरह ही बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट है। ये देखिए, ये रहा चिंपैंजी। आपको ये भी याद होगा कि हमने इसमें से एक राइमिंग वर्ड भी सिलेक्ट किया था। कौन सा था वो राइमिंग वर्ड? Yes, it was chimpanzee and me. Chimpanzee and me. Very good. Let's come to our question. Should we laugh at others? Why or why not? Discuss it with your parents. क्या हमें दूसरों पर बिना वजह हंसना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? बच्चों, आपको ये जो है अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हमें दूसरों पर बिना वजह हंसना चाहिए। नहीं, हमें दूसरों पर बिना वजह नहीं हंसना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए और सबके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी हेल्प करो इंस्टेड ऑफ लाफिंग ऑन देम। ओके, सो लेट्स कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन। वर्ड ट्रेन। कंप्लीट द वर्ड ट्रेन. The next word start with the last letter of the previous word. ये देखो, ये है हमारी वर्ड ट्रेन। वर्ड मतलब शब्द, ट्रेन मतलब रेल, यानी शब्दों की रेल। ज़रा देखो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, लेकिन इस रेल को हमें पूरा कैसे करना है? देखो, इस रेल के 2 डब्बे खाली है ना? हाँ, तो इन डब्बों को हमें भरना है। जो भी हमारी रेल में शब्द लिखे हैं उसका जो अगला शब्द है वो पहले शब्द के आखिरी लेटर से शुरू होगा। जैसे पहला शब्द देखो, इट्स वाइज। वाइज का लास्ट लेटर क्या है? इट्स ई। तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा ई से। एग। आप कुछ और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। एलिफेंट। ओके, तो अब एग का लास्ट लेटर क्या है? इट्स जी। तो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा जी से। गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। अब ज़रा देखो, गर्ल का लास्ट लेटर क्या है? इट्स एल। सो हमें जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिखना है वो स्टार्ट होना चाहिए एल से। यू कैन राइट लेग, यू कैन राइट लेफ्ट, एनीथिंग। जो भी वर्ड आपको एल से याद आता है उसे आप यहाँ लिखिए। जैसे मैं लिखती हूँ लेग, इट्स एल ई जी। बच्चों, ये वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो लेग का जो लास्ट लेटर है वो है जी। तो अब यहाँ पर जो मैं वर्ड लिखूँगी वो जी से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिराफ, तो यहाँ मैं लिखूँगी जिराफ।
ओके, तो इसी तरीके से आपको भी अपनी जो है अपनी अपनी वर्ड ट्रेन कंप्लीट करनी है. सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज चिंपैंजीज लिव ऑन ट्रीज. नेम सम अदर एनिमल्स हु लिव ऑन ट्रीज. बेटा जो चिंपैंजीज होते हैं, ये जो चिंपैंजी है ये पेड़ों पर रहते हैं. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ऐसे और कौन से एनिमल्स हैं जो पेड़ों पर रहते हैं. वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. जैसे कि मंकी, monkeys live on trees. squirrel, squirrel मतलब गिलहरी, गिलहरियाँ भी कहाँ रहती हैं? पेड़ों पर. ज़रा इस एनिमल को देखो, इसे कहते हैं पांडा. पांडा जो है पेड़ों पर ही रहता है. और ये जो एनिमल है इसका नाम है स्लॉथ. स्लॉथ भी जो है आपको पेड़ों पर ही मिलता है. तो इन एनिमल्स के नाम बेटा आपको यहाँ पर लिखने हैं, और आप कुछ और एनिमल्स के, दूसरे एनिमल्स के नाम भी आप लिख सकते हैं. नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हिंट बॉक्स. बच्चों देखो, ये जो है बॉक्स, ये हमारा हिंट बॉक्स है. इसमें हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं. फर्स्ट वर्ड इज रन. फर्स्ट वर्ड इज रन. रन मतलब भागना या फिर दौड़ना. सेकेंड वर्ड इज स्विम. स्विम, स्विम मतलब तैरना. थर्ड इज दिस. दिस मतलब यह. हम बोलते हैं ना, यह मेरी किताब है, यह मेरी पेंसिल है. तो जब हम इंग्लिश में यह को बोलते हैं दिस. एंड द लास्ट वर्ड इज फिश. फिश, फिश मतलब मछली. तो देखो ज़रा, ये क्वेश्चन समझते हैं. दिस इज ए फ्रॉग. इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? दिस इज ए फ्रॉग. दिस मतलब यह. दिस मतलब यह. ए मतलब एक. फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब मेंढक. फ्रॉग को हिंदी में कहते हैं मेंढक. और इसको हम यूज़ करते हैं है की तरह. है. और सबसे आखिर में ये बिंदु देख रहे हो बच्चों, इसे बोलते हैं फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. फुल मतलब पूर्ण, पूरा. स्टॉप मतलब विराम, पूर्ण विराम. इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फुल स्टॉप, और हिंदी में इसी को कहते हैं पूर्ण विराम. ये दिखने में अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक ही होता है, और एक सेंटेंस में, एक वाक्य में इन्हें लगाना बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश में जब आप एक सेंटेंस ख़त्म करते हो उसके बाद फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही हिंदी में जब आप एक वाक्य ख़त्म करते हो उसके बाद पूर्ण विराम लगाना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो दिस इज़ ए फ्रॉग का मतलब हुआ यह एक मेंढक है. अब इसी तरीके से हम बाकी सेंटेंसेस समझते हैं. दिस इज़ ए फ्रॉग. यह एक मेंढक है. एंड इट कैन जंप. और ये कूद सकता है. जंप मतलब कूदना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है. दिस इज ए. यह एक, ये क्या है? और हमें हिंट बॉक्स में भी दिया हुआ है कि ये क्या है, ज़रा ढूंढो. रन, स्विम, दिस या फिश. यस, दिस इज अ फिश. ये लिखा फिश. अब इस फिश को हमें यहाँ लिखना है. दिस इज ए फिश. यह एक मछली है. और मछली क्या करती है? इट कैन स्विम. वेरी गुड, इट कैन स्विम. आवर लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए लॉयन. यह एक शेर है. यह के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ड यूज करते हैं? दिस. तो आप ये दिस जो है यहाँ लिखोगे. दिस इज ए लॉयन एंड इट कैन
It can run. A lion can run. यहाँ पे हमें ऑप्शन में रन दिया था, तो ये रन यहाँ पर फिट हो रहा है, तो ये रन हम यहाँ लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी और आप सभी अच्छे से कोरोना के सभी जो है प्रिकॉशंस लेंगे। कोरोना के टाइम में जो प्रिकॉशन हमें लेने हैं वो सभी प्रिकॉशन आप लेंगे। अच्छे से हाथ धोएंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, मास्क पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करेंगे। और बेटा मैंने आपको पिछली बार एक बात बताई थी कि हमें जो चिड़िया है उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए बालकनी में, आंगन में, छत पर, कहीं भी। तो आप में से बहुत से बच्चों ने और शायद सभी बच्चों ने ये काम किया हो। तो बेटा आज सभी बच्चे जिस बर्तन में आपने चिड़िया के लिए पानी रखा है उस बर्तन को अच्छे से वॉश करेंगे, उसमें दोबारा से साफ़ पानी भरेंगे और उसको उसी जगह पर वापस रख देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।